तुम्हारे पास शॉर्ट गन है और एनिमी के पास AR गन है, लेकिन फिर भी तुम उस फाइट को हार जाते हो। गाइस क्या होगा अगर मैं आपसे ये बोलूं कि BGMI में 90% प्लेयर्स ट्रेनिंग ग्राउंड में जाते हैं और क्लोज इन प्रैक्टिस करने के नाम पर सिर्फ AR से हिप फायर की प्रैक्टिस करके आ जाते हैं और फिर सोचते हैं कि भाई मेरी क्लोज इन इंप्रूव क्यों नहीं हो रही है। गाइस ट्रस्ट मी, अगर आपने शॉटगन को मास्टर कर लिया तो इन सारे प्रैक्टिस की कोई नीड नहीं होगी। स्वागत है आप सबका फिजर की दुनिया में, जहां नूब्स नहीं सिर्फ लेजेंड्स बनते हैं। और ये वीडियो टोटल 2 पार्ट में डिवाइड होगा। सबसे पहले पार्ट में मैं बताऊंगा कि अगर आपके पास शॉटगन है तो उसको यूज कैसे करना है, यानी शॉटगन को मास्टर कैसे करना है। और दूसरे पार्ट में ये बताऊंगा कि अगर आपके एनिमी के पास शॉटगन है तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। सो वीडियो इंटरेस्टिंग होगी और इनमें एक ऐसी सरप्राइज अनाउंसमेंट है जो आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहोगे। मैं फिर से बोल दूं कि एक इंपॉर्टेंट सरप्राइज अनाउंसमेंट है, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलो शुरू करते हैं और समझते हैं पहले पार्ट को। और हम ये सीखेंगे कि शॉटगन यूज करते टाइम क्रॉस रिप्लेसमेंट क्या होना चाहिए। देखो गाइस, जब भी आप शॉटगन फायर करते हो तो आपको मल्टीपल स्मॉल बुलेट्स दिखेंगे जिनको आप पैलेट्स कह सकते हो, और ये मल्टीपल पैलेट्स मिलकर ही एक शॉटगन की कंप्लीट बुलेट बनती है। अब जब भी आप फायर करते हो तो आप ही देखो, आधी बुलेट हेड पर हिट हो रही है और आधी पीछे की तरफ जा रही है। और यही रीजन है कि आपको लगता है कि मैंने तो बुलेट एनिमी पर मारी थी फिर भी नॉक कैसे नहीं हुआ। वो इसलिए क्योंकि आधी से ज्यादा बुलेट्स तो स्प्रेड होकर मिस हो जाती है, एनिमी को लगती नहीं है। तो सवाल ये है कि इसका सोल्यूशन क्या है। देखो गाइस, जब भी एनिमी पास में हो तो आपको अपने एम एकदम हेड पर रखने की कोशिश करना है, क्योंकि स्प्रेड काफी कम होता है। और अगर एनिमी दूर है देन आपको अपने एम को चेस्ट लेवल या उससे नीचे रखना है। इससे आपकी ज्यादा से ज्यादा बुलेट्स एनिमी को हिट होंगी। देखो गाइस, इस बुलेट स्प्रेड की वजह से ही बनती है हमारी दूसरी टिप। अगर एनिमी कवर के पीछे है और पीक वगैरह लेकर आपसे फाइट ले रहा है तो आप वेट करिए एनिमी को कवर से बाहर आने का, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में शॉटगन के मैक्सिमम पैलेट्स कवर में जाकर लग जाती हैं और ऐसे में बहुत कम चांसेस होता है कि एनिमी नॉक हो। अब देखो गाइस, अगली टिप है शॉटगन के यूज करते टाइम जिगल करने की। आपको तो पता ही होगा कि शॉटगन को फायर करते हुए आपकी जिगल मूवमेंट थोड़ी स्लो हो जाती है। अगर इसको इग्नोर करना चाहते हो तो आप जैसे ही फायर करते हो आप ADS ऑन कर दो, कुछ इस तरह से। अब देखो गाइस, प्रैक्टिकली ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा और मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसको करो, पर अगर आप इसको यूज करना चाहते हो तो पहले प्रैक्टिस जरूर करना और अपने स्कोप मोड को होल्ड पे कर लेना। सो गाइस, बढ़ते हैं दूसरे पार्ट में जिसमें समझते हैं कि अगर एनिमी के पास शॉटगन है तो आपको क्या करना चाहिए। और पहली टिप यह है कि बेटिंग एनिमीज बुलेट। देखो गाइस, आपको तो पता ही होगा कि शॉटगन्स की बुलेट लोड होने में कितना ज्यादा टाइम लेती है, तो उसका आप यूज कर सकते हो। सबसे पहले आप एक क्लिप देखो। अब जैसे ही नेक्स्ट बुलेट लोड होती है उससे पहले मैं बाहर निकल के एनिमी को मार देता हूँ। क्यों, है ना एकदम मस्त बेटिंग टेक्निक। चलो अगली टिप यह है कि अगर कभी भी आपके पास कवर हो तो आपको कवर के पीछे से ही शॉटगन चलानी है। आपको हमेशा पिक्सल पीक देकर एनिमी को मारने का ट्राई करना है, और ये पिक्सल पीक के साथ साथ इंस्टेंट पीक भी होना चाहिए। हाँ, वैसे ही जैसे WMAX गेमिंग फास्ट फॉरवर्ड सॉरी मेरा मतलब है कि फास्ट गेम प्ले से करते हैं, कुछ इस तरह से। क्या अभी तक पिक्सल पीक देने नहीं आती तो टेंशन मत लो, कमेंट सेक्शन में लिख दो फिस्ट पीक, उसके बाद मैं डिटेल पीक वीडियो ला दूंगा। फिलहाल मैं एक सिंपल सा प्रैक्टिस ड्रिल बता देता हूँ। आपको आना है इस लोकेशन पर और कुछ इस तरह से इस ड्रिल को परफॉर्म करना है। अब बात करते हैं कि आपको मूवमेंट कैसे करना है अगर सामने वाले एनिमी पर शॉटगन है तो। देखो गाइस, अगर ओपन फाइट है 0 to 5 मीटर के रेंज में तो आपको शॉट जिगल देना है, और अगर 5 मीटर के रेडियस के बाहर एनिमी है तो आपको लॉन्ग जिगल देना है, वो भी अनप्रिडिक्टेबल वे में, जिससे एनिमी की बुलेट स्प्रेड होगी और आपको एनिमी ट्रेस बिल्कुल नहीं कर पाएगा। अब ये तो ही बात ओपन में फाइट लेने की। अगर आपके पास कवर है तो आपको पीक का यूज तो करना ही करना है, पर अगर आप पीक यूज नहीं कर सकते देन आपको जिगल करते हुए अपने जॉयस्टिक को पीछे की तरफ खींचना है, जिससे आपका कैरेक्टर कवर के अंदर की तरफ जाए। और गाइस, अगर आपने साथ ही साथ ड्रॉप शॉट दे दिया तब तो समझो एनिमी का खेल वहीं खत्म। फिर चाहे शॉटगन चला या फिर कोई और भी गन, एनिमी की पेट ही बन नत्ता है। अब वीडियो में यहाँ तक आ ही गए हो तो एक बोनस टिप लेते जाओ। देखो गाइस, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और एनालिसिस भी है। अगर आपको S12 का यूज करना है तो आप थंब के पास फायर बटन को रख सकते हो, क्योंकि S12 का यूज करते टाइम जितना जल्दी आप टैप करोगे उतनी तेजी से बुलेट्स निकलेंगी, और थंब से आप जल्दी टैप कर सकते हो एज कंपेरिजन टू इंडेक्स फिंगर। पर अगर आप कोई और शॉटगन यूज कर रहे हो तो आप इंडेक्स या थंब दोनों में से कोई फिंगर का यूज कर सकते हो, क्योंकि